कैसे मुक्त रहेगा? राजा का संविधान अलग है और देश का संविधान अलग है। तभी तो बाबा राम भीमराव अम्बेडकर के संविधान में छेड़छाड़ की जाती है। बहुत बार चर्चा आती है कि लोगों की हिंसा जो हरियाणा में हुई, वो तो सब लोग आप इकट्ठे रहे तो फिर दोबारा जो वार होना था वो बचा। हमको बहुत लोग ने गालियां दी, लेकिन उसका जनता जवाब दिया। अब जनता इन हिंसक से, धार्मिक उत्पाद से सबको पूछे। हमको संविधान में सब राइट दिए हैं कि कौन इस धर्म को मानने, कोई मना नहीं करता यहाँ पे। कौन इस टाइम पूजा करेगा, कैसी पूजा करेगा, उसको कोई मना नहीं है, सबको राइट दिए गए हैं। लेकिन अगर धर्म के बहाने पॉलिटिक्स होगी, लोगों को बहका के और हिंसक रास्ते में धार्मिक उससे लेकर जाया जाएगा, तो उससे देश को नुकसान होगा। और वो एजेंडा इनका बिल्कुल साफ हो गया है। अभी भी बहुत ये चलते, हमने कहा कि हम भी पक्के हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हमारे तो धर्मजात मानने वाले लोग हैं। गाँव में तो सब गाँवों में मंदिर पढ़ते देखे, धार्मिक मंदिर भी पढ़ते हैं, वहां पे शिवालय भी पढ़ते देखे और सब जगह मीटिंग होती थी। आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले भी गांव में मीटिंग होती थी और कभी कभी होती थी कहाँ वाल्मीकि मंदिर पास मीटिंग है, आज अम्बेडकर भवन में मीटिंग है। क्योंकि जब किसान भवन वहां नहीं था तो मंदिर में जगह थी और सब मंदिर में मीटिंगें हमने होती थी। लेकिन आज एक चीज और बताते हैं, इसको तो बात चली नहीं। सबसे ज्यादा जो कब्जे मंदिर पे किए वो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग करते हैं। अभी भी आपके भी गांव में जो भी मंदिर हो, उनसे पीछे मत हटना, क्योंकि जो उनसे हथियार की जरूरत लड़ाई में है, आपने अगर गोली छोड़ दिया तो आपकी हार हो जाएगी, आपकी हार होगी पक्की। वे हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भी करते हैं। वे हिंदुत्व भी दो तरह के हैं। हम भारतीय हिंदू हैं, यहाँ भारतीय मुसलमान भी है, भारतीय सिख भी है, सब लोग बात में। एक नौरंगिया है, उनसे बच के रहना। एक वे है, उनसे बच के रहना। तो हमारे ऊपर बहुत वो लगाते हैं। इनका पूरा प्लान है कि जितने भी देश के मंदिर हैं उन सबके ट्रस्ट बना के और उन पे कब्जे किए जाए। आप अपनी मीटिंग मंदिर में पैसे में हटो, नहीं तो कब्जा कर लेंगे, वे जगह भी देंगे आपके मंदिर के लिए। ये शमशान की भूमि भी नहीं छोड़ रहे। मेरठ के अंदर उनका खेड़ा बाईपास पे शमशान की जमीनें, क्योंकि जमीन महंगी होती है, उसका ट्रस्ट बना दिया। 31 हजार रुपए के मेंबर बनाए 11। हमने जानकारी करी भाई क्यों बना कि उसमें 12 दुकान निकलेगी, एक दुकान की 30 लाख रुपए कीमत है। तो शमशान की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे, ये सब कब्जा करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि टप्पल जितना भी केवल वाला हमारा पूरा क्षेत्र है, वहां पे पट्टे की जमीन थी। पट्टे की जमीन का देने का अधिकार गांव समाज को था। जो निर्धन लोग होते थे, जो भूमिहीन लोग होते थे, जिनके पास में घर नहीं होते थे, उनको गांव प्रधान पट्टा आज कर देता था। आज उसने करीब 2600 एकड़ जमीन के आसपास वो कैंसिल की। एक लड़ाई अभी लड़ी गई आपके जेवर के पास में नोएडा, वो भी शोर की जमीन थी, वहां पे पट्टे की जमीनें थी, वो कैंसिल हुई। लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई और उनको उस जमीन का मुआवजा उसी किसान को फिर मिल रहा है। तो अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं तो जितनी भी पट्टे की जमीन है वो सब जमीनें छूटेंगी, ये सब जमीनें कैंसिल करेंगे। पट्टा हमारे पापा के नाम हुआ,
लड़कों को पोतों को तो पता ही है इंग्लिश के कागज है, उनको उस जमीन पे अपने पिता को अपने बाप को हल चलाता था, उसमें से घास काटते देखे। लेकिन आज उसका पट्टे के कागज मांगने लगे तो कागज तो किसी के पास है नहीं, और उन दस्तावेजों को वे लाते नहीं तो प्रधान के पास। तो बगैर आंदोलन के कुछ होने वाला नहीं। मूवमेंट का हिस्सा बना। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग चलती रहे। हिंसा मुक्त भारत का जो अभियान है, ये आप याद रखो, इसमें इस बैनर पे सब लोग जहां पे भी मीटिंग करोगे इस बैनर को लोग आएंगे। आज लोग हिंसा नहीं चाहते। क्या आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या दंगे में आगे चले? पहले राजा महाराजा होते थे, लड़ाइयां होती थी, महल से निकल के उनका बच्चा राजा आकर देकर चलता था, भाई चल। यहाँ आज कोई पॉलिटिशियन जो हिंसा करवा रहे हैं वो कोई आगे चलते हैं, वो तो बात बताते हैं। हमको मिल गया ट्रेन में लोग झूठ बोलते हैं, पूरा झूठ। उन्हें कहा कि हमने का भुगतान हो गया बिहार में, जब उनकी सरकार थी बिहार में ये हो गया, तो कभी बिहार में तो गया नुकसान हो गया, कहते कि यहाँ पे भी क्यों हो गया। और दिन मुजफ्फरनगर में कुछ नहीं करा थी, कुछ नहीं करा, जिनका कोई नुकसान नहीं करा होगा। भाई आप थे वहां पे, लोग आपस में लड़के जेल में चले गए, वहां 7,000 मुकदमे दर्ज हुए। आप पे किसी के मुकदमा दर्ज हुआ? कहना जी हमको बात बताते हैं, हम लड़ते नहीं, हमको बात बताते हैं। तो भाई ये लोग तो बात बताने वाले हैं, इनकी बातों से बगल में हो, लड़ाई झगड़े से दूर हो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने काम धंधों को ध्यान दो, अपने बच्चों को नशे पत्ती से दूर रखो। ये नहीं कि वोट नोट देते उसके बदले में वोट देती, कौन देश को बचा रहा है, आप वहां पे भी उसमें भी ध्यान देना। ये अभियान चलता रहेगा, जहां जहां पर भी हमारे भी टाइम होंगे और टाइम मैच करते रहेंगे तो हम लोग भी आते रहेंगे। यह अभियान चलेगा। हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सब हमारी बहनें जो बच्चे हैं, इन्होंने वहां पर भी पूरा अभियान चलाया। वहां पे बच्चों को एजुकेशन दी, वहां बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक मूवमेंट था, वहां पे भी बहुत लोग आए, जैसे यूट्यूबर को हम देख रहे, बहुत बच्चे वहां भागते थे। आज इतने लोग देखते हुए खुशी हुई, क्योंकि बड़े चैनल ने आना छोड़ दिया, बड़े चैनल तो सब गायब हो गया। अब जो भी देश को सहारा है, ये यूट्यूबर का सहारा, ये कितने दिन रहेगा ये भी नहीं पता। जैसे हमारी फेसबुक की बंद के बाद में उसी दिन हमारा पूरा सिस्टम बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि आप हिंसक बात करते हो। मतलब जिन्होंने देश को शांत करने की बात की, उसका प्रचार ये करते हैं कि ये हिंसक बात करते हैं अपने, उनकी फेसबुक आईडी सब बंद कर रखी है। और जो उनसे हिंसा भड़काने की बात करते हैं उनके कंटिन्यू करते हैं। तो इस मूवमेंट को हमको आगे लेकर चलना है। यही आंदोलन देश को बचाएगा। अब कोई लड़ना नहीं चाहता, ना कोई जाति के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई भाषा के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई धार्मिक आधार पर लड़ना चाहता। कुछ लोग हैं जिन बच्चों को बहका रखा है, उनको धीरे धीरे सिस्टम तक पीछे लेकर आओ, उनको एजुकेशन की तरफ उनको लाओ, अपने काम धंधे की तरफ लोग जाएं। क्योंकि नेताओं के बच्चे तो काम करेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पर डंडा लेके आमने सामने रहेंगे। फिर सब बिल्कुल शाम को दूर रहना है। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत इस प्रोग्राम चला, कल हम कर्नाटक चले जाएंगे 8-10 दिन के लिए। कल प्रोग्राम है, कल का जा रहे हैं कर्नाटक वालों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। और जिस तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते, इनकी बहुत खतरनाक चाल है। अगर ये बेईमानी से अब की बार सरकार बना रही तो राष्ट्रपति को बहुत सी पावर देंगे।
प्रधानमंत्री बनने के बाद में 2027 में राष्ट्रपति बनने का, और जब तक पूरी ताकत इसके हाथ में आ जाएगी, विपक्ष की सरकार अगर कहीं होगी तो उसको गिरेंगे। आज तो 2 या 3 बार शायद है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं गवर्नर को, उसके बाद में 1 साल सरकार नहीं चलने देंगे, सरकार को गिरेंगे और 4 साल तक वहां पर राष्ट्रपति रूल रहेगा। ये इनकी बड़ी प्लान नीति है, इसका विरोध रहना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए और पूरा देश साथ में है, इनके साथ में कोई नहीं है। वोट इनको कोई देना नहीं चाहता, लेकिन फर्जी तरीके से ये लोग जीतते हैं। हर एक कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन विपक्ष वाले भी भाई कल भी इस मूवमेंट के आंदोलन के बहुत बना रहे हैं, यूट्यूबर के बहुत है, आप इलेक्शन नहीं जीतोगे जब तक आप सड़कों पर नहीं आओगे। पॉलिटिक्स का मतलब है कि या तो आप सत्ता पर काबिज रहो, आप कुर्सी पर बैठो, अगर कुर्सी पर नहीं बैठे तो सामने बैठ के कुर्सी की कमी गिनो, उसके लिए आंदोलन करो। ये अगर आप पर दम होगा तो आप जाओगे, नहीं तो डरा के धमका के आपको या तो अपनी पार्टी ट्रेनिंग करवा देंगे या जेल भेज देंगे। अगर आप जेल से डर गए तो भाई ये देश है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।